हाय गाइज, मैं ऋषि गुजर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज अपन जानने वाले हैं जेट एग्जाम 2024 का एग्जाम पैटर्न और इसके अलावा सिलेबस। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करें तो अपने जेट में टोटल आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से? एक तो एग्रीकल्चर हो गया, एक आपके बायोलॉजी हो गया, एक आपके केमिस्ट्री हो गया, एक आपके मैथ हो गया और एक आपके फिजिक्स। टोटल ये 5 सब्जेक्ट आपके पेपर में आते हैं। अब इन 5 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट है आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी आपको फॉर्म में कहीं भी लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहीं कोई भी आप 3 सब्जेक्ट है वो पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन ये पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पेपर में अटेम्प्ट करने हैं, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सके। अब ये 3 सब्जेक्ट आप कोई भी अटेम्प्ट कर लेंगे, एक सब्जेक्ट के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। कितने? एक सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल आपको 3 सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन है वो पेपर में अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चन? 120 3 सब्जेक्ट के। अब यदि बात करें एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, तो जेट में आपके एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। कितने नंबर का? एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। टोटल आपको 120 क्वेश्चन करने 3 सब्जेक्ट के, तो टोटल आपके पेपर कितने का हो गया? 480 नंबर का आपके टोटल ये पेपर हो जाता है जेट का। इसमें माइनस मार्किंग भी होती है 1/4 की। कितने की? 1/4 की इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जेट में माइनस मार्किंग है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जेट का आपका टोटल पेपर 480 नंबर का होता है। एक सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 3 सब्जेक्ट पेपर में अटेम्प्ट करने हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको टोटल 120 क्वेश्चन है वो पेपर में करने पड़ेंगे। तो एग्जाम पैटर्न आपके क्लियर हो गया होगा। अब अपन सिलेबस की बात करते हैं। तो ये देख सकते हैं 2024 का ये सिलेबस है और सबसे पहले अपने दे रखा है सिलेबस एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर के सिलेबस की बात करें तो इसको भी देखिए अपने डिवाइडेशन यहाँ पे कर रखा है। सबसे पहले देखिए एग्रीकल्चर में आपके 15 क्वेश्चन है जो कि यूनिट 1 से है, यहाँ पे दे रखा है। अब देखिए जो आपके 15 क्वेश्चन होंगे ये देखिए वेदर एंड क्लाइमेट से होंगे, वीड से होंगे, इरीगेशन से, एरिड एग्रीकल्चर, क्रॉप रोटेशन, इसके अलावा सोयल, इसके अलावा न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए टॉपिक दे रखा है, यहाँ पे इरीगेशन हो गया, वाटर ड्रेनेज हो गया। इसके अलावा और क्या है, जैसे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर मशीनरी, सीड हो गया, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, क्रॉप प्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे अपने टॉपिक दे रखा है जैसे कि सीरियल क्रॉप्स हो गई, राइस, मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट। इसके बाद पल्सेज हो गई, ऑयल सीड, केस क्रॉप, फाइबर क्रॉप्स, फोडर क्रॉप्स। इसके अलावा नेक्स्ट अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं। तो ये हो गए अपने यूनिट फर्स्ट, जिसके यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर में 15 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट फिर देखिए अपने यहाँ पे है सेकंड यूनिट बी। यूनिट बी से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे एग्रीकल्चर में। अब ये 15 क्वेश्चन के भी देखिए यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं, जैसे ऑर्चर्ड मैनेजमेंट हो गया, स्टडी ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हो गए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए क्रॉप विथ स्पेशल रेफरेंस। इसके अलावा वेजिटेबल हो गया, नर्सरी हो गई, वेजिटेबल कल्टीवेशन हो गई। ये आपके हॉर्टिकल्चर आ गए। इससे पहले यूनिट फर्स्ट देखा था आपने ए वाली, वो तो हो गई आपकी एग्रोनॉमी, और ये हॉर्टिकल्चर हो गई। वेजिटेबल कल्टीवेशन हो गया, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टडी ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट हो गया, फ्लावर कल्टीवेशन हो गया, स्पाइसेज हो गए यानी मसाले यहाँ पे दे रखे हैं। इंट्रोडक्शन एंड यूटिलिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट, मशरूम, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, हार्वेस्टिंग, फ्लावर्स। ये आपके हो गई किसके? ये आपके हॉर्टिकल्चर हो गया। हॉर्टिकल्चर से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 15। 15 आपके एग्रोनॉमी क्या रहे, 15 हॉर्टी क्या रहे। ये अपने यूनिट आ गई सी। यूनिट सी में आपके है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ये एनिमल हस्बेंड्री के हैं। इसमें देखिए यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं जैसे एनिमल ब्रीडिंग हो गई, न्यूट्रिशन हो गए, डिटर्मिनेट फॉर फीड हो गया, फीड प्रिजर्वेशन हो गया, एनिमल हेल्थ हो गई। इसके अलावा जनरल मेडिसिन फॉर एनिमल एंड देयर यूटिलिटी हो गई, मिल्किंग मेथड हो गए, पोल्ट्री हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट अपने काऊ की देखिए यहाँ पे नस्लें आपसे पूछी जा रही है, बफेलो की नस्लें, सीप की नस्लें, कैमल, एनिमल डिजीज आपसे पूछी जा रही है, कौन कौन से रोग लगते हैं। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट अपने दे रखा है डेयरी साइंस दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे है बायो वेस्ट मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट यहाँ पे दे रखा है। तो ये आपके किसका हो गया? एनिमल हस्बेंड्री का। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में देखिए आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। एक तो आपके एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हॉर्टी से 15 पूछे जाएंगे और एनिमल हस्बेंड्री से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। टोटली 40 क्वेश्चन हो गए आपके एग्रीकल्चर के। नेक्स्ट देखिए अपने पास यहाँ पे सब्जेक्ट है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में भी सबसे पहले बॉटनी है। बॉटनी के देखिए आपके 25 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब इन 25 क्वेश्चन का भी यहाँ पे देखिए डिवाइडेशन दे रखा है। सबसे पहले यूनिट ए दे रखा है। यूनिट ए में आपके यहाँ पे दे रखा है टेक्सोनोमी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट दे रखा है मोर्फोलॉजी एंड एनाटोमी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, प्लांट टिश्यू दे रखा है। नेक्स्ट अपने इसमें यहाँ पे टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे टॉपिक है द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, सेल डिवीजन, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी दे रखा है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इसके अलावा नेक्स्ट अपने बात करें टॉपिक की तो अपने यहाँ पे टॉपिक है एसेंट्स ऑफ शेप। इसके अलावा नेक्स्ट अपने मिनरल न्यूट्रिशन, एंजाइम्स,
इसके बाद नेक्स्ट रेस्पिरेशन यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करें बायोलॉजी में तो यहाँ पे देखिए दे रखा है फोटोसिंथेसिस दे रखा है, इसके अलावा ग्रोथ, तो ये हो गया अपने यूनिट ए। इसके बाद देखिए यूनिट बी है इसी में ही, तो यहाँ पे देखिए इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट दे रखा है, एनवायरमेंटल इश्यूज दे रखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे है आप देख सकते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो गया और बायोडाइवर्सिटी हो गया। यूनिट सी आ गया इसी में इकोनॉमी की बॉटनी एंड ह्यूमन वेलफेयर दे रखा है, मिलेट्स, पल्सेज, सीरियल्स, ऑयल सीड्स, केस क्रॉप्स, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट, स्पाइसेज। तो ये आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर के, देखिए इसमें आपको यूनिट सी है उसमें आपको कई सारे मिल जाएंगे, जैसे केस क्रॉप हो गए आपके, स्पाइसेज हो गए, ऑयल सीड, पल्सेज, ये सब आप है एग्रीकल्चर में ही पढ़ लेंगे और बायोलॉजी में भी आपके काम आएंगे। फिर यूनिट डी आ गया। यूनिट डी में देखिए अपने कौन कौन से टॉपिक है, तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, एप्लीकेशन। इसके बाद नेक्स्ट है अपने देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स, प्लांट टिश्यू कल्चर आपके दे रखा है। फिर यूनिट ई आता है। यूनिट ई में देखिए यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, मेजर डिजीज ऑफ क्रॉप एंड देयर कंट्रोल, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, डिजीज ऑफ खरीफ क्रॉप्स, डिजीज ऑफ रबी क्रॉप्स। तो ये सब आप एग्रीकल्चर में पढ़ लेंगे और इसमें भी, तो ये आपको प्रॉफिट हो जाएगा। डिजीज ऑफ फ्रूट क्रॉप्स इन राजस्थान, तो ये अपने बॉटनी के हो गए। बॉटनी के आपकी बायोलॉजी में कितने 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये 25 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट अपने जूलॉजी आता है। जूलॉजी से आपके कितने पूछे जाएंगे बायोलॉजी में, 15 क्वेश्चन आपके जूलॉजी से पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जूलॉजी में अपने टॉपिक दे रखे हैं। सबसे पहले यूनिट ए है। यूनिट ए में देखिए एनिमल किंगडम आपसे पूछा जाएगा, टेक्सोनोमी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, बॉडी ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल टिश्यू। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दे रखा है एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल आपसे पूछा जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अपने जूलॉजी में यूनिट बी दे रखा है यहाँ पे। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं इनवर्टिब्रेटर्स दे रखे हैं, जिसमें यहाँ पे दे रखा है प्रोटोजोआ, हेलमंथीज, एनेलिडिया, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये यहाँ पे देखिए संघ दे रखे हैं, इनके बारे में पूछेगा। नेक्स्ट देखिए हनी बी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। हनी बी का जो इंपॉर्टेंस है वो आपसे पूछा जा रहा है। मेथड्स ऑफ इंसेक्ट एंड कंट्रोल आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट यूनिट सी है। इसमें भी देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, वर्टिब्रेटर्स दे रखे हैं। इनमें देखिए न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन एज डेवलपमेंट यहाँ पे दे रखा है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो गया आपके बायोलॉजी। बायोलॉजी में देखिए आपके दो पोर्शन है, एक तो हो गया आपके बॉटनी। बॉटनी से कितने 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक हो गया आपके जूलॉजी, जूलॉजी से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार टोटल 40 क्वेश्चन आपके ये बायोलॉजी के हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए अपने पास यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी सबसे पहले देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके जो पूछे जाएंगे यूनिट ए से, उसी के बारे में है। तो ये जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी बात करें अपने, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपसे पूछा जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे कई सारे टॉपिक दे रखे हैं। नेक्स्ट अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट इसी में टॉपिक है देखिए यहाँ पे पीरियोडिक टेबल एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये आपसे पूछा जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट इसी में है रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद है इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर यूनिट बी आ गया। यूनिट बी के भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें देखिए यहाँ पे दे रखा है केमिकल काइनेटिक हो गया, केमिकल थर्मोडाइनेमिक हो गया, एसिड एंड बेस हो गया। नेक्स्ट इसी में देखिए यहाँ पे टॉपिक है कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर हो गया। नेक्स्ट इसी में टॉपिक है मेटल्स, एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, ये हो गए। फिर नेक्स्ट देखिए आपके 10 क्वेश्चन आ गए। 10 क्वेश्चन आ गए यूनिट सी से। अब यूनिट सी से जो 10 क्वेश्चन आएंगे, इसमें देखिए आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हो गई, जो कि आपके 12th क्लास में चलती है। इसमें देखिए यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं, जैसे सोइल हो गया, इसके बाद सोइल ऑर्गेनिक मैटर एंड सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है सोइल कोलाइड्स हो गए अपने, आयनिक एक्सचेंज हो गया, सोइल रिएक्शन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है एसिडिक एंड सोलेनिक सोइल हो गई। इसके बाद नेक्स्ट अपने क्या दे रखा है, एस्टेनियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स है। नेक्स्ट अपने इसी में टॉपिक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शन ऑफ डिफरेंट फर्टिलाइजर इन सोइल एंड इफेक्ट ऑन क्रॉप्स, उनका यहाँ पे देखिए क्रॉप पे इफेक्ट पूछा जा रहा है। नेक्स्ट अपने यहाँ पे देखिए टॉपिक है एग्रोकेमिकल्स एंड एनवायरमेंट पोल्यूशन, बायोकेमिस्ट्री, ये हो गए अपने। नेक्स्ट इसी में है देखिए एडिबल कलर, ऑर्गेनिक मैन्यूर एंड बायो फर्टिलाइजर है। नेक्स्ट इसी में है डेयरी केमिस्ट्री, यहाँ पे देखिए डेयरी केमिस्ट्री दे रखा है। देखिए केमिस्ट्री में आपकी यूनिट डी आ गई और इस यूनिट डी से भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। टॉपिक की बात करें तो इसमें देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स यहाँ पे दे रखे हैं, वैलेंसी ऑफ कार्बन एंड हाइब्रिडाइजेशन है, स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन्स दे रखा है आपके। नेक्स्ट अपने टॉपिक है यहाँ पे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन फंक्शन ग्रुप से यहाँ पे दे रखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन फंक्शन ग्रुप बी, इसमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखे हैं टॉपिक सिंथेटिक एंड
नेचुरल पॉलीमर्स दे रखे हैं, केमिस्ट्री इन एक्शन यहाँ पे देखिए दे रखे हैं। तो ये हो गया आपके केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो आपके सिलेबस है वो 4 यूनिट में डिवाइडेशन है। सबसे पहले यूनिट 1 हो गया, फिर बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। इन चारों यूनिट से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10-10 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं प्रत्येक यूनिट से। अब देखिए जो आपके 10 क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, जिसमें आपके सोइल केमिस्ट्री पूछी जा रही है, वो आपकी जो 12th में सब्जेक्ट चलता है केमिस्ट्री का, उसी से पूछे जाएंगे। तो ये एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को प्रॉफिट है। तो ये आपके जो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। नेक्स्ट इसमें देखिए मैथमेटिक्स का सिलेबस दे रखा है और फिजिक्स का सिलेबस दे रखा है, जो कि पूरा टॉपिक वाइज है। तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके और ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कि और आपको कुछ डाउट कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा आप इंस्टा पे में पूछ सकते हैं, ऋषि एग्रो के नाम से अपनी आईडी है, वहां भी आके और आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।